हद हो गई। इतनी देर से ये बर्गर ही खत्म नहीं हो रहा, खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। तो क्या हमारा प्लान कामयाब होगा? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई जादूगर हूँ जो तुम्हें बता दूं कि ये होगा वो होगा। फिक्र मत करो, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है। यकीन है? 110%। हमारा टारगेट गाड़ी धो रहा है। लगता है गाड़ी धोने के बाद इसका कहीं जाने का इरादा है। लगता है वो जाने की तैयारी में है। तुम तैयार हो जाओ। अब हम लोग यहां से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे उस तरफ, और तुम मेरे बिल्कुल पीछे पीछे रहना। अस्सलाम वालेकुम चाचा, एक बर्गर और देना तुम। अब तो हरगिज नहीं। अब अगर हमने ये बर्गर हाथ में लिया तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। पहले वाला बर्गर हजम हो नहीं पाया, अब दूसरे की पड़ गई। मुंह बंद करो। अगर एक आध बर्गर और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। हमारा शिकार मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है और मैंने उस पर नजर रखी हुई है। नजर रखना उस पर, कहीं जाने ना पाए। अभी आया है वो। लेकिन तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकती हो? तुम तो मेरी असिस्टेंट हो ना। हम यहाँ एक साथ काम करने आए हैं तो छोटा बड़ा क्या? बड़े होने का फायदा मत उठाए। जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें सब सुन रहे हैं। भाई आपने मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कल तक कैसे करूंगा? नहीं भाई नहीं, मैं आप पर चीख कैसे सकता हूँ? आपको फोन पर ऐसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। यार आज तो हद ही हो गई। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही सारे ले लेता। गलती कर दी मैंने। मुझे पूरा यकीन है कि पैसे उसी के पास हैं और ये उसी पैसों की बात कर रहा था किसी से, समझी? इसका मतलब है हमें उन पैसों का पता चलने वाला है। कहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगा। आधा काम तो हो गया हमारा। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? उससे उगलवाएंगे। लेकिन कैसे? सब कुछ बताकर हाथ पांव कटवा लूं अपने, हैं? चलो वहां पर। अभी मुझे टोस्ट खाने हैं बहुत सारे, और जंक फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती मैं जंक फूड। ये आदमी है कहाँ? हेलो, गुड इवनिंग। मैं टुवाल यूनिकोलो। मिस्टर जमील किधर हैं? जी ट्वेल मैडम, आप किसकी बात कर रही हैं? मिस्टर जमील, टोस्ट मास्टर, शेफ ऑफ टोस्ट, वो है किधर इस वक्त? हाँ जमील साहब, वो अभी तक नहीं आए। ऐसा कौन सा काम उसे आज याद आ गया? ये उसके रोजगार की जगह है तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम, वो उनका मैटर है। अहमक इंसान। हाँ, डिप्रेशन में होगा बेचारा। इनकार सुनने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त डिप्रेशन में होगा। इस तरह तो वो बर्बाद हो जाएगा। उलाला, जमील साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे स्पेशल टोस्ट ले आओ मेरे लिए जल्दी से। थैंक्स। छुट्टी है मेरी। सुना नहीं, क्या कहा तुमने? आज मैं छुट्टी पर हूँ ये कहा है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ, आज मैं बहुत जरूरी मिशन पर हूँ। कपड़े देखने आया था अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर? हाँ, कैसी हो तुम टूवल? पार्टनर तो नहीं लगती मुझे ये तुम्हारी। राइट? वो अपना करीम है ना, मुच्छड़। हाँ,
वो एक छोटी सी मुश्किल में फंस गया है। बस उसे बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिशन पर निकला हूं। क्या हुआ है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुश्किल में है वो। लेकिन मैं और मेरा पार्टनर उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिसके अंदर हम अमीर नजर आए, बल्कि बहुत ज्यादा अमीर। मतलब बहुत फैंसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमीर दिखे, इस तरह के कपड़े चाहिए। मेरे तो अल्फाज ही अमीरों वाले हैं। वैसे भी मैं तो अमीर ही लगती हूँ, मुझे साथ ले चलो। हमें उससे सबूत लेने हैं। वहां जाकर हमने कोई फैशन शो नहीं करना है। हाँ, ओके ओके, कुछ करती हूँ मैं। जब तक तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि करीम हवालात में कैसा है। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो किन हालात में है। बस वक्त निकला जा रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस जंगली और खतरनाक जानवरों की खाल पहनना जरूरी थी। क्या मतलब खतरनाक? ये असली चमड़े का नहीं बना हुआ। मेरे डिजाइन में कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता। जुल्म के खिलाफ हूँ मैं। ओके ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे। ये उस मशकूक आदमी की बात कर रहे हैं। चले जल्दी, कहीं टैक्सी चली ना जाए। टैक्सी! अब हाय टैक्सी। आप कहाँ जाएंगे सर? किसी बार में ले चलो। बात सुने, यहां अगर कोई महंगा बार हो तो चलें। जितना भी महंगा हो मुझे कोई मसला नहीं। हमें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। बस हमारा सफर महफूज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 2-3 मिनट का ही रास्ता है सर, ज्यादा दूर नहीं है। वो तो यहीं पे करीब है। साहब ज्यादा टैक्सी इस्तेमाल नहीं करते। बात यह है कि इनको कार्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है इन्हें कार? हेली इस्तेमाल करते हैं ना। हेली? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उसी में ही जाते। लेकिन मौसम खराब था ना। क्या ये आदमी गांव से आया है जो इसे हेली का नहीं पता? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साहब। अच्छा ठीक है। नए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं? हाँ थोड़ा जल्दी। अपनी इन्वेस्टमेंट बताएं साहब। गारंटी तो होगी ना? मतलब गारंटी है ना? यकीनन साहब, गारंटी होगी। तो 200 इन्वेस्ट कर दो इन पर। ना हाने ना, 200 नहीं। चलो 333 कर लो ना बेबी। बिल्कुल बेगम जान, हमने कभी आपका कहा टाला है। आपने बोल दिया 333 तो फिर 333। तो अब 333 कर दो। जैसा आप चाहे। 333 क्या? 1000? नहीं, मेरा मतलब है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे 333? कारोबार में। साहब बहुत बड़े एक्सचेंज चैंपियन है। वाह, एक्सचेंज चैंपियन। जी बिल्कुल। अगर मैं छोटे पैमाने पर कुछ इन्वेस्टमेंट करूं तो कर सकता हूं? पता नहीं मुझे। क्या बातें हो रही हैं? कहीं आप दोनों हमारे बारे में तो बातें नहीं कर रहे? जी हाँ, इस शख्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। देखा तो पहचान गया है। इसका मतलब है कि आपके कारोबार में कम इन्वेस्टमेंट करके ये आपका पार्टनर बनना चाहता है ताकि ये प्रॉफिट हासिल कर सके आपके साथ काम करके। भाईजान, मैंने आपको पहचान लिया। मैंने आपको मैगजीन्स में देखा है कई दफा। क्या? मुझे? कहाँ? अच्छा, तो तुम उस मैगजीन की बात कर रहे हो जिसमें ट्रम्प के साथ मेरी तस्वीर है मीटिंग के बाद? अरे मेरी ऐसी मीटिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं, मैं सबको मौका देता हूँ।
चाहे कोई भी हो। यार वो अच्छा मौका नहीं था बेबी। सही कहा। वो मौका ट्रंप ने खो दिया क्योंकि मैंने उसे चांस दिया था बिजनेस का। वो मौका ट्रंप ने खो दिया। हमारे साथ तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, तुम भी बिजनेस कर सकते हो। जल्दी बुला लेना असली, हो सकता है 1-2 दिन में हम बाहर चले जाएं। जी बिल्कुल साहब। भाई आप तो बादशाह हैं, बादशाह। बादशाह बादशाह कुछ नहीं होता ब्रदर। बस आप ऐसा करें कि उस बिल्डिंग पर जाकर गाड़ी रोक दें, गेट पर। बस हमें यहीं उतरना है। ये आपकी कंपनी है ना भाई? ये कंपनी है? ये तो दुकान है मेरी। तुम तो कल आ रहे हो ना बात करने? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा। चेंज रख लेना। बहुत शुक्रिया। बाय। बाय। कबूतर ने दाना चुग लिया है। हाई फाइव पार्टनर। And the Oscar goes to me. मैं हॉलीवुड की जबरदस्त स्टार हूँ। वैसे वाकई स्टार तो आप बहुत जबरदस्त हैं। लड़की, तुमने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल प्रोफेशनल। लगता है तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है। हाँ, अगर मैं कहूँ तो इससे भी बढ़कर। हाँ, तैयारी तो मैंने ही कराई थी। हाँ, तो मैं तैयारी के बगैर नहीं आई थी। इस एक्टिंग को करने के लिए मैंने बहुत रिहर्सल की थी। हाँ, तो आप दोनों के साथ मैं भी तो कामयाब हो गया हूँ। तो इस खुशी में आप दोनों का कुछ पीने का प्लान है क्या? क्या मतलब? अच्छा प्लान है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। थैंक यू। हम लोग तो जा रहे हैं, अगर आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्यों, हम दोनों पार्टनर ही काफी हैं। वैसे मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन रुको, आ गई मैं भी। वूहू, आ गई। कैसी हो चाला? गुड मॉर्निंग। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, असिस्टेंट होगी तुम मेरी, समझ गई? एपिक, तुम एक क्लाइंट हो, मगर पुरानी क्लाइंट। हाँ, तुमने हमारी कंपनी में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और तुम्हें मिलने वाले प्रॉफिट में तुम बहुत खुश हो। हाँ, ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी टीम। आइए। मैंने तो औरत मांगी थी, लेकिन ये तो एक परी है। और 12 मैडम, आप मेरी, कैसे कहूं, मेरी गर्लफ्रेंड का रोल करेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से आपको कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इसमें। प्रॉब्लम कैसे होगी? तो फिर डन है। अरे ये क्या बात हुई, मुझे तो कोई ड्यूटी ही नहीं मिली। अरे आपको ड्यूटी की क्या जरूरत है? हाँ, तुम मेरी सेकंड असिस्टेंट हो, ताकि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा अमीर जाहिर कर सको। समझ गए तुम? हाँ, ओके। मिस हयात ने भी यहीं से शुरू किया था और अब वो टॉप पे पहुंच गई। हम तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल देंगे, जितना दिल चाहे उतना ऊपर चली जाना। हाँ, असिस्टेंट, ओके। हाँ, अल्लाह करे ये प्लान कामयाब हो जाए, क्योंकि जब वक्त गुजरेगा मुझे ये अहमकाना ही लगेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो आप? एक बेफिक्र हो जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। एक तो तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करती रहती हो। तुमने जेल में करीम के सामने भी यही कहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकती हो? हर वक्त गलत सोचती रहती हो। अरे ड्रूक सर आ गए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जब तक तुम दोनों नहीं आए थे, गुड मॉर्निंग ही थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हाँ, सीन से निकल आए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और ये सब मैं अकेले हैंडल भी तो नहीं कर पा रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों की मदद ले ली जाए, क्योंकि दोस्त रास्ते में अकेला नहीं छोड़कर जाते। और जमील साहब, वो तो हमेशा मेरी मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। समझ गए? मैं ऑफिस में जा रही हूँ ध्रुव।
यहाँ बहुत घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? असली, तुमने इससे बात क्यों की? देखो जरा उसे। और तुमने देखा नहीं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ थी? तुम्हें जरूरत क्या थी कुछ भी बोलने की? हाँ, कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है। वैसे भी अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो चलो, जल्दी करो काम पर। सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है। चलो काम पे लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील साहब से मिलना है। आपने मिलने के लिए बुलाया था ना? देखिए मैं वक्त पर आ गया। बहुत अच्छा किया। वैसे भी जमील साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। प्रपोजल देने के बाद तो ये और स्मार्ट होता जा रहा है। कातिल औरत है ये, सुर्ख गुलाब मालूम होती है। ओहो, आइए हमारे नए मेहमान। कैसे हैं आप? बैठे। बैठिए। मिस एपिक, इनसे मिलें। ये भी आपकी तरह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनके बारे में मिस टोल बताएंगी आपको। हमने इसके छोटे सरमाए से शुरू किया है। सरमाया छोटा होने से कुछ नहीं होता। हमारा मकसद है सबको अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाना, ताकि सबको फायदा हासिल हो। ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर आप अपनी रकम लेकर आए हैं, हम अपना काम शुरू करें। लेकिन मेरे पास तो बहुत छोटी सी रकम है। अरे अभी तो मैंने आपको समझाया है कि छोटी बड़ी रकम से कुछ नहीं होता। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। खुदा हमेशा आप लोगों को खुश रखे। बस आप सब कुछ हम पर छोड़ दें। लाओ। आप प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये पैसे कम हैं। जल्दी गिनो। पकड़ा गया। हमारा बिछाया हुआ जाल कामयाब हो गया। चोरी खुद ने की और इल्जाम किसी और पर डाल दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये छोड़े मुझे, मैंने क्या किया है? तुमने जो पैसे दिए हैं वो चोरी के हैं। इसका एक एक नंबर हमारे पास है। अब तुम फंस गए, पकड़े गए। समझे? ओए चोर, कितने बड़े चोर निकले कैसी तुम। बातें कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप लोग? हाँ पागल है पागल। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? पैसे चुराते हो और ऊपर से उनकी इन्वेस्टमेंट भी करते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुंह पर झूठ बोलता है। तुम अपनी चोरी कबूल करोगे और उस बेगुनाह को बाहर निकलवाओगे। दरअसल मैं बहुत मजबूर था। मैंने ये जो कुछ भी किया है बहुत मजबूरी में किया है। मेरे अंकल ने मुझसे वादा किया था पैसे देने का, उन्होंने मुझे नहीं दिए। मैं क्या करता? इसके अंकल ने पैसे नहीं दिए थे। कर्ज तो हम पर भी है, तो इसका मतलब क्या हम चोरी शुरू कर दें? बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आता है। तो मैं क्या चोरी करने लगूंगा तुम्हारी तरह? जुर्म कबूल कर लो अपना, फिर सोच लो। अभी पुलिस के पास चलो, अपने जुर्म का एतराफ करो। तुम ये क्या देख रहा है? आगे चल, इसके दिए हुए पैसे भी उठा लो। चलो।